सर्वप्रथम मैं कहूँगा ये जो बॉलीवुड है ना, ये बॉलीवुड नहीं है, ये एक गंदगी का व्यापार है जहाँ पर हर समय हर दिन वो किसी ना कोई माध्यम ढूंढते हैं कि यार हिंदुओं को प्रताड़ित करो, हिंदुओं को शर्मसार करो। कोई भी लड़की है हिंदू लड़की दिखाएंगे और मुस्लिम लड़का दिखाते हैं। तो ये जो चल रहा है ये केवल ये भी एक मात्र कारण कि लव जिहाद का है कि जिससे कि इनके दिमाग में बच्चों के में मानसिकता है बैठे नहीं। मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। फिल्मों में आखिर भगवा रंग क्यों दिखाया जाता है? आधी नंगी लड़कियों पर भगवा रंग पहनाकर गाना फिल्माया जाता है और हम उसे मजे से देखते हैं। हिंदू आकर्षित तो होता है, लेकिन हिंदू उस फिल्म का, उस गाने का मजा ही बहुत लेता है। लेकिन जब हिंदू को कहा जाता है इस बात को लेके, तो हिंदू आकर्षित होकर प्रदर्शन करता है। लेकिन वो इस बात को लेकर बॉलीवुड को सीधा जवाब क्यों नहीं देता कि आखिर आप हमारे देवी देवताओं के भगवा रंग को फिल्मों में इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आज हमने इसी को लेकर दिल्ली की जनता से पूछा कि भगवा रंग का जो इस्तेमाल किया जाता है फिल्मों में, उस पर रोक कैसे लगेगी। तो सुनिए दिल्ली की जनता क्या कहती है। सर्वप्रथम मैं कहूँगा ये जो बॉलीवुड है ना, ये बॉलीवुड नहीं है, ये एक गंदगी का व्यापार है जहाँ पर हर समय हर दिन वो किसी ना कोई माध्यम ढूंढते हैं कि यार हिंदुओं को प्रताड़ित करो, हिंदुओं को शर्मसार करो। अब एक बात बताइए, दीपिका पादुकोण को शर्म आनी चाहिए कि वो स्वयं इस समुदाय से आती है, वो भगवा रंग पहनकर, अश्लील कपड़े पहनकर भगवा कलर के, और वो ऐसे डांस कर रही है। और दूसरी बात, उस गाने को आप ये देखिए कि बेशरम रंग और बता दिया। अब अगर यही किसी अन्य समुदाय के कपड़े का कलर, अगर अन्य समुदाय जो वो मानते हैं, मैं नहीं जानता क्या है क्या नहीं है, अगर उसी के कलर को वो अडेप्ट करते बॉलीवुड वाले और उसी को बेशरम रंग बताते, तो उन लोगों पे कैसे बीतती। आज शाहरुख खान कहते हैं मीडिया में, जब उनसे पूछा जाता है कि भैया आपको ये समस्या लग रही है, जैसे बायकाट हो रहा है, तो शाहरुख खान का कहना है कि छोटी मोटी आंधियों से मैं नहीं डरता। भैया शाहरुख खान जी, मैं आपको बता दूं, ये आंधी भैया आपको हल्की सी लग रही है, पर अब हिंदू जागृत हो चुका है। हर बार ऐसा नहीं चलेगा कि आप जब मर्जी हमारे समाज को, हमारे धर्म को, हमारे भगवान को आप जब मर्जी उनको कुछ भी कह लो, जो मर्जी आपकी कुछ भी सुना दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब हिंदू जागृत है और हम इस चीज़ के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे। अगर बात हमारे धर्म की आएगी, बात हमारे समाज की आएगी, बात हमारी बहन बेटी की आएगी, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और चुप रहने का मतलब क्या है? हमने 2 बार चुप रह के देख लिया, 1947 देख लिया, बांग्लादेश के बंटवारे में देख लिया, और कितना देखना है। 1300 ईस्वी में ईरान तक हमारी सीमाएं फैली हुई थी, आज हम छोटे से सिमट के रह गए। आने वाला समय ऐसा हो रहा है क्योंकि गतिविधियां ऐसी, लोग धीरे धीरे अंदर ऐसी चीजें पका रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि धीरे धीरे इनको खत्म कर दे और एक हिंदू तो सिर्फ एक नाम का हिस्ट्री में रह जाए कि भाई कभी हिंदू हुआ करते थे। बॉलीवुड है क्या? बॉलीवुड के अंदर केवल ये जो लव जिहाद का ही एक वो बना हुआ है। इसमें आप देखोगे कि जब मुसलमान कोई होगा ना, उसको इतना अच्छा दिखाएंगे कि भाई वो ईमानदार है, वो कट्टर है, मतलब वो अपनी जुबान का पक्का है। किसी भी आप शुरू से लेकर आप 16 से लेकर आज तक की फिल्मों को देख लीजिए, आपके हिंदुओं का या जो भी होगा उसको तिलक लगा के दिखाएंगे भाई ये कितना बड़ा गुंडा है। लेकिन मुसलमान जो होगा वो दिखाएंगे टोपी लगा रखा, 5 वक्त का नमाजी दिखाएंगे। तो ये जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितना भी पैसा आ रहा है, ये सारा जो दाऊद का और इनका लगा हुआ, और जितने भी ये मुस्लिम जो वो हैं, अगर आप 16 को देखेंगे, आप 16 की फिल्म में देखते हैं कि वो जब वो लड़का मर जाता है, वैसे तो लालटेन जलाते हैं कि गांव के अंदर इतना भी नहीं, और लेकिन जब लाउड स्पीकर पर जब अजान होती है, उसके लिए कहाँ से अजान के लिए तुम्हारे पास बैटरी आ गई या फिर आपके पास लाइट आ गई। तो ये आज से नहीं, ये शुरू से चल रहा है। कोई भी लड़की है हिंदू लड़की दिखाएंगे और मुस्लिम लड़का दिखाते हैं। तो ये जो चल रहा है ये केवल ये भी एक मात्र कारण कि लव जिहाद का है कि जिससे कि इनके दिमाग में बच्चों के में मानसिकता है बैठे नहीं। मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा नहीं है, उसका ऐसा होगा। लेकिन जब ये हो जाता है तब पता चलता क्या, लेकिन उसके बाद भी आंख नहीं खुलती हैं। तो इनको इनके आंखों पे एक ऐसा चश्मा चढ़ा दिया जाता है बॉलीवुड के नाम पे कि वो जो हीरो है, वैसे आप उसकी शक्ल देखोगे ना तो आप उसको लगेगा कि मैं इस पर थूकूं भी नहीं, लेकिन मेकअप से उसको लगा देंगे कितना बड़ा हीरो है, कितना वो है। अभी आप चले जाओ, आप साउथ की फिल्मों में चले जाओ, उसके अंदर आपको संस्कार भी मिलेंगे, आपको जो आपके देवी देवता हैं उनका सम्मान भी मिलेगा। बिना जूते चप्पल के आप मंदिर में नहीं जाते हो, तो वो आस्था है, वहां वो चीजें हैं। लेकिन यहाँ उसका अपोजिट है, यहाँ है लेकिन क्या मौला उनके लिए है, लेकिन हिंदुओं के मंदिर के लिए या आप परमात्मा के लिए कोई वो नहीं है। तो ये प्री प्लान है। कोई भी आपका त्योहार आ जाए, जब मुसलमानों का
कोई त्योहार हो, जब बकरे कटते हैं, जब पानी का मिसयूज नहीं होता है, लेकिन होली में होता है। होली में वेस्टेज दिखाई देती है, जब पटाखे छूटते हैं, क्रिसमस में, न्यू ईयर पे, जब पॉल्यूशन नहीं होता है, जब जानवर नहीं डरते हैं, जब जानवरों का कत्लेआम होता है, तब पानी वेस्ट नहीं होता। जब नहीं होता है। लेकिन अभी क्या, पटाखे चलेंगे तो पॉल्यूशन होगा, होली हमारा त्योहार आएगी तो उस पर पानी की बर्बादी है। तो ये एक धीरे धीरे जो चल रही है इनकी मानसिकता, वो आने वाले कल में अगर हम जागृत नहीं हुए तो एक दिन हम अपना त्योहार मनाना भी बंद कर देंगे। नहीं, ऐड तो ये ऐसे ऐसे बनाते हैं। अभी सर्फ एक्सेल वाला जो ऐड था उसमें एक मुस्लिम युवक एक हिंदू युवती को रंग लगा रहा है। ये ऐड उल्टा भी तो हो सकता था, ठीक है। और ये अपनी होली आती है, होली में कहते हैं जी पानी वेस्टेज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दिवाली पे इनको पोल्यूशन दिखता है। अभी न्यू ईयर पे जितने लोग पटाखे फोड़ेंगे, मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि अब पोल्यूशन नहीं है? बकर ईद पे इतनी जानवरों की निर्मम हत्या की जाती है, क्या तब पानी का वेस्टेज नहीं है? हिंदू त्योहारों पे ही क्यों ऐसा होता है? क्या हिंदू ही इनको टेक फॉर गारंटेड इन्होंने लिया हुआ है कि हिंदू है भैया, जो मर्जी इनके साथ करो? क्योंकि इसको पता है ना, हिंदू तो मरा हुआ है, वो तो जुबान उठाएगा नहीं, ना कुछ कहेगा। पर मैं अब आपको ये बता दूं, सिचुएशन बदल चुकी है। हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जो सब धर्म का सम्मान करता है। अब भारत के अंदर चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, क्रिश्चियन समुदाय हो या अन्य कोई भी समुदाय हो जहाँ रह रहा है, अब आप देख लीजिए जहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर अगर कोई नॉन रिलीजियस हिंदू है, वो मतलब जो हिंदू नहीं है, कहने का मतलब चाहे वो इस्लामिक उससे हो या किसी अन्य से हो, तो क्या कभी उसको समस्या हुई है? क्या कभी आपने देखा है कि फलाने के साथ कर दिया है? पर जहाँ पर इन लोगों की मेजोरिटी है वहाँ हिंदू नहीं रह सकता। हिंदू तो छोड़े, क्रिश्चियन नहीं रह सकता, सिख नहीं रह सकता। तो ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? सारी मानसिकता मदरसों से आ रही है, जिनको फंडिंग की जा रही है। तो जब तक ये कानून लागू नहीं होंगे, एक देश एक संविधान वाला, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। अब हिंदू व्यक्ति तो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके तो 2 बच्चे हैं, ये 10 करे जा रहे हैं, फिर कहते हैं जो नौकरी नहीं है मार्केट में। कहाँ से आएगी भैया नौकरी मार्केट में? अरे समझना तो आपको भी पड़ेगा, आप भी तो इस देश के वासी हो। जब आप कहते हो कि आपका इस मट्टी में लहू मिला हुआ है, तो उस लहू का अदा भी तो करो कर्ज। आप भी तो हमारी तरह सामंजस्य मिलकर चलो ना। आप श्रद्धा के 35 टुकड़े कर रहे हो, अभी वो अफ्ताब हंस के निकल रहा है बाहर। उसके अलावा भी पता चला, जब उसकी चेकिंग हुई, पता चला उसने और हिंदू लड़कियों से भी रिलेशन बना रखे हैं। अभी झारखंड में ये परसों का एक केस और आ गया, इससे पहले 2 केस और आ गए। हिंदू लड़की क्यों टारगेट बनाई जा रही है भैया? सोचो ना इस चीज को। फिर सिखाने की इन चीजों को बताया जा रहा है इनको कि ऐसा किया जाए। तो सुना आपने दिल्ली वालों ने क्या कहा है? दिल्ली वाले कहते हैं कि ऐसे फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि बॉलीवुड में जो निर्माता जो फिल्म बनाता है, वो हमारी देवी देवताओं को जो पोशाक का जो इस्तेमाल करता है गाने के अंदर या किसी चीज के अंदर, ऐसे फिल्म निर्माताओं के पोस्टर सड़क पर लगाए जाना चाहिए और उनके मुंह पर कालिक पोती जानी चाहिए, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि हिंदू जाग गया है। हिंदुओं के देवी देवताओं को अगर आप फिल्मों में मजाक उड़ाएंगे तो हम सहन नहीं करेंगे, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज हमें इस बात मुद्दे के माध्यम से हम उन फिल्म स्टारों को, उन फिल्मकारों को, फिल्म निर्माताओं को संदेश देना चाहते हैं कि प्लीज आप हमारे देवी देवताओं की पोशाक का मजाक ना उड़ाएं। अगर आप में हिम्मत है तो आप किसी और भी धर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी और धर्म के देवी देवताओं का किसी का भी अगर आप पोशाक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका तन धड़ से अलग हो जाएगा। क्योंकि हिंदू इतना सस्ता है जिसका हर कोई मजाक उड़ा लेता है, लेकिन आज का हिंदू अब जाग चुका है। अगर आप देवी देवताओं के पोशाक का मजाक उड़ा गया तो अब वाकई हिंदू चुप नहीं बैठेगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, टॉप स्टोरी, दिल्ली।